जय माता की। सभी भक्तों को हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। माँ का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होता रहे। देवी प्रपन्ना तो हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगितो अखिलेश प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज आदिशक्ति महामाया जगदम्बा परम्बा शक्ति का प्रथम दिवस शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। पर्वत की कन्या होने के कारण, शैल की कन्या होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। आप लोग सभी जानते हैं कथा। हिमांचल महाराज ने आदिशक्ति महामाया जगदम्बा का आयोजन किया, तपस्या की और तपस्या करके जब आदिशक्ति महामाया परम्बा शक्ति हिमांचल पर प्रसन्न हुई तो कहा, महाराज वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। महाराज हिमांचल ने वरदान मांगा कि आप मेरी पुत्री बनकर के आए, मैं आपको पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी मनोकामना है। उनके प्रेम, उनके भक्ति भाव को स्वीकार करके आदिशक्ति महामाया जगदम्बा उनके यहाँ कन्या बनकर के आई। तो पर्वत की कन्या होने के कारण इनका नाम एक पार्वती भी है। बड़ा सुंदर स्वरूप है माता का। वृषभ पर सवार हैं, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं, चतुर्भुजी स्वरूप है। एक हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं, एक हाथ में कमल का पुष्प है और एक हाथ वरद मुद्रा में भक्तों पर कल्याण करने के लिए सुंदर कृपा दृष्टि बरसाती हुई विचरण करती हैं। आज शैलपुत्री का प्रथम दिवस माता रानी का स्वरूप नारंगी है। जो भक्त इनका आयोजन करते हैं उनको नारंगी वस्त्र माता जी को धारण कराना चाहिए। सुंदर मधुर भोग में खोए की मधुर मिठाई का भोग लगाना चाहिए। धूप दीप इत्यादि से यजन करते हुए माता रानी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। और पर्वत अचल होता है। जो प्राणी माता शैलपुत्री के स्वरूप का चिंतन, ध्यान, यजन, पूजन करता है उसके जीवन में धन धान की स्थिरता, वैभव की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता, ज्ञान की स्थिरता और माता लक्ष्मी की स्थिरता होती है। और स्थिरता होने के बाद में माता रानी की अनंत कृपा प्राप्त करके वो माँ का कृपा का भाजन होता है। इसलिए जिन भक्तों को माता रानी की कृपा प्राप्त करनी है उन भक्तों को आज माता रानी के स्वरूप का ध्यान करते हुए सुंदर मधुर मिठाई का भोग और नारंगी वस्त्र पहना करके ध्यान करते हुए सप्तशती का पाठ या नवारण मंत्र का जप या माता रानी के कवच इत्यादि का पाठ करके उनका ध्यान करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो निश्चित रूप से माता रानी शैलपुत्री कृपा बरसाते हुए जीवन में धन सुख समृद्धि की स्थिरता प्रदान करती हैं। जय मैया की। माता ब्रह्मचारिणी का दिवस है, जो माता नौ दुर्गा का द्वितीय स्वरूप है। माता ब्रह्मचारिणी का सुंदर स्वरूप, हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में सुंदर रुद्राक्षी माला, ध्यान मुद्रा में कृपा बरसाती भक्तों के ऊपर सभी भक्तों को कृपा करती हुई ज्ञान शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का वर्धन करती हैं। बिना इनकी कृपा से बड़े बड़े संत, योगी जन, महात्मा जन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर पाते जब तक माता ब्रह्मचारिणी की कृपा नहीं होती है। इनकी कृपा से साधना का बल, आध्यात्मिक बल प्राणी को प्राप्त होता है, योगियों को प्राप्त होता है, संतों को प्राप्त होता है। इसलिए माता ब्रह्मचारिणी का सुंदर स्वरूप, सुंदर श्वेत वस्त्र है और हाथ में रुद्राक्ष की माला है, दूसरे हाथ में कमंडल है। भक्तों पर कृपा बरसाती हुई आध्यात्मिक शक्ति का ऊर्जा प्रदान करती हुई माता ब्रह्मचारिणी भक्तों पर कृपा करती हैं। इसलिए जो भक्त नवरात्र के व्रत रहते हैं तो द्वितीय दिवस में सुंदर सफेद वस्त्र पहन करके या हल्का पीला वस्त्र पहन करके माता रानी का पूजन, यजन और चिंतन करें। माता रानी की जो प्रतिमा स्थापित किए हैं उनको भी
माता रानी की वस्त्र में सफ़ेद साड़ी इत्यादि सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। या हल्का सा पीला भी वैराग का प्रतीक है, पीला रंग पहना सकते हैं। माता रानी के भोग में दूध, दही या चीनी, गुड़ इत्यादि का भोग लगता है। और भोग लगा करके धूप दीप नैवेद्य से माता रानी की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद में कामना करें, कहे माता आदिशक्ति महामाया हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो, आपकी कृपा से हमारी आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो, ज्ञान शक्ति जागृत हो और हम सत्य के धर्म के पथ पर अग्रसर होकर के आपकी कृपा प्राप्त करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय मैया की, जय मैया की। राधे राधे। कृष्णा, जय श्री कृष्णा।